राम राम जी। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली से। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं, क्या ब्राह्मणों को शराब पीना चाहिए? नहीं, उनको शराब नहीं पीना चाहिए। शुक्राचार्य जी का श्राप है ब्राह्मणों के लिए, अगर तुमने शराब पी तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आ जाएंगी। इसकी जो कथा है वो महाभारत में मिलती है, प्रथम खंड में। देवयानी और कच्छ के बारे में है। कच्छ जो थे वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। तो देवताओं ने सलाह की, भाई तुम्हें तो मृत संजीवनी विद्या आती नहीं है, तो इसलिए शुक्राचार्य जी के पास जाकर और मृत संजीवनी विद्या सीख लो। तो बृहस्पति के पुत्र जो कच्छ थे वो गए शुक्राचार्य जी के पास। उन्होंने कहा, शुक्राचार्य तुम तो हमारे पूज्य हो भाई, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो वो वहाँ रहते थे। वो खूब सेवा करता था कच्छ, और उनकी पुत्री की भी सेवा करता था। पुत्री को सेवा भाव से एक वजह से प्रेम होना शुरू हो गया। जब ये धीरे धीरे ये बात पता चली राक्षसों को कि भाई ये तो जो है वो मरण जो से मृत संजीवनी विद्या वो सीखने आया, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। दोबारा फिर हत्या कर दी। दोबारा हत्या करके शराब पिल में घोल के पिला दिया बृहस्पति जी को। अब जो शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी, उन्होंने कहा मैं तो उसके बिना जीवित नहीं रह सकती, इसको जिंदा करो। तो फिर उन्होंने शुक्राचार्य जी ने श्राप किया दिया कि अरे मैं तो शराब में इतना मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैं कच्छ को ही पी गया, तब से श्राप लगा हुआ है। तो इस कथा को मैं आपको महाभारत से दिखाता हूँ। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस। ये संक्षिप्त महाभारत में पेज संख्या 72 पर देवयानी और कच्छ की कथा है। अंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव पुत्र शुक्र को पुरोहित बनाया था। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित ना कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं जानते थे। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे ये प्रार्थना करी, भगवान हम आपकी शरण में आए, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र प्राप्त कर लीजिए, हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल वृष पर्वा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कच्छ जो हैं वो शुक्राचार्य के पास गया। उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरिका का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच्छ है, मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, स्वीकृति दे दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूँगा और समझता हूँ कि ये बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और अपने देवगुरु को प्रसन्न रखता ही गुरु पुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता था। 500 वर्ष बीत जाने के बाद दानवों को ये बात मालूम हो गई, दानव यानी राक्षसों को ये बात मालूम हो गई कि कच्छ का अभिप्राय क्या है। वो चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष के कारण संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को उन्होंने मार डाला और उसके टुकड़े कर करके भेड़ियों को खिला दिए। गौएँ बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएँ तो आ गई हैं पर कच्छ नहीं आया। तब उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएँ बिना रक्षक के लौट आई हैं, परंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसको किसी ने मार डाला है, वो स्वयं मर गया। पिताजी आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ, मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है, मैं उसे अभी जला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़िए का शरीर छेद कर निकल आया और वो जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी कच्छ को जिंदा कर दिया गया। अब तीसरी बार असुरों को यानी राक्षसों को नई युक्ति यानी तरकीब आई। उन्होंने कच्छ को काट कर आग से जलाया और उसके शरीर की राख बारूणी में मिलाकर यानी शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वो फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती, ये बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूँ?
असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी का हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तुम मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो ये विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर से जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या स्वरूप अमृत की धारा डाली है वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी भी कृतज्ञता नहीं करूँगा, यानी विश्वासघात नहीं करूँगा। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वो कलंकित होकर नरकगामी होता है। अब सुनिए शुक्राचार्य जी ने ब्राह्मणों को क्या श्राप दिया। शुक्राचार्य जी को ये जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरा विवेक का नाश हो गया, यानी शराब पीने से विवेक का नाश हो जाता है। और मैं ब्राह्मण कुमार, यानी ब्राह्मण थे ये, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं, कच्छ को पी गया। धोखे में शराब पीने के कारण मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। उन्होंने उसी समय घोषणा की, यदि आज से जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वो कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है कि कोई भी शराब नहीं पिएगा। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र यानी 1000 वर्ष पूरे होने तक वहीं रहा और पूरा समय होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। तो यहाँ तक तो था शुक्राचार्य ने जो श्राप दिया वो। इसका आगे की भी थोड़ी सी कहानी आप जान लेते हैं। जब कच्छ वहाँ से चलने लगा तो देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार तुम सदाचार, कुलीनता और विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्ज्वल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु गृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। मैं विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। ये कहा शुक्राचार्य की पुत्री ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ से। कच्छ ने कहा, बहन भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता वैसे मेरे भी, तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से स्मरण करना और सावधानी के साथ गुरुदेव की सेवा करते रहना। अब संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व में आगे लिखा, देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी इसके लिए मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही है, मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वशीभूत होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जैसे सिखाऊंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। ऐसा कह के कच्छ स्वर्ग से बाहर चला गया। तो ये कहानी थी कच्छ के पास। और कच्छ ने संजीवनी विद्या सीख कर आया, इससे देवताओं बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वो विद्या सीख ली और उनका काम बन गया। हरिओम।